चलो मास्टर्स में जितने भी प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं उनको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैचलर में जितने भी कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट द्वारा इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज में, और इस वीडियो हम लोग मास्टर्स के कोर्सेज मतलब कि एमटेक, एमएस या फिर एमएससी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये बात तो हमको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, आज के टाइम हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हर एक कंपनी इंटरेस्टेड है, इतना मार्केट बड़ा है। तो क्वांटम जब भी वर्ल्ड बनेगा ना तो इंडिया का एक मेजर रोल होने वाला है। तो जल्दी से एक अपनी सीट को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम एक क्वांटम एक्सपर्ट है, ताकि हम अपना कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से कर पाए। राइट। अब देखो तीन तरीके हैं, तीन रास्ते आपको दिखते हैं। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, मतलब एमएससी आप जाना चाह रहे हैं, एमएस के लिए या फिर रिसर्च के लिए या फिर एमटेक के लिए आप जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास तीन रास्ते हैं। ये जो दो रास्ते हैं ये स्टूडेंट के लिए, और ये तीसरा रास्ता एक प्रोफेशनल के लिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पब्लिक इंस्टीट्यूट की बात करें, इनको सरकारी इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली आप जानते हैं, आईएससी का नाम सब जानते हैं, आईआईटीज का नाम सब लोग जानते हैं। रिसर्च में इनका दबदबा रहता है हमेशा ही, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिवनेस तो होती है, बट पैसा थोड़ा सा हमको कम खर्च करना पड़ता है प्राइवेट के कंपैरिजन में। राइट। अब अगर बात करें कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, वैसे हमने एक बार पहले देख चुके हैं इन सारे कोर्सेज को, जब हम सारे कोर्सेज को एक साथ डिस्कवर कर रहे थे तब हमने देखा था इन सारे कोर्सेज को, बट अभी डीपली सिर्फ मास्टर्स की बात करते हैं। तो पहले एमटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो कि ऑफर किया जाता है आईआईएससी बेंगलोर की तरफ से, और ये रिसर्च पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये द बेस्ट कोर्स है। आईआईएससी बेंगलोर रिसर्च के मामले में द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। राइट। वैलिडेट गेट स्कोर आपको चाहिए उसका 70%, और इंटरव्यू के लिए जब आपके पास कॉल आएगा तो उसका 30% इन सब्जेक्ट में गेट वैलिड है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, ये फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, ऐसा हो सकता है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, कई बार वेबसाइट का जो फीस स्ट्रक्चर जो मेंशन होता है ना, तो वो सिर्फ ट्यूशन फीस लेते हैं, लेकिन मेजर पार्ट जो आपका कौन सा होता है, मेजर पार्ट होता है आपका मेस का और हॉस्टल का, तो वो भी इंक्लूड होता है। अभी जो एक्चुअल में जो ये फीस स्ट्रक्चर है ये कौन सा वाला है पता नहीं, क्योंकि बट पर सेमेस्टर तो ऐसा मान लेते हैं 45,000 के आसपास, टोटल फीस लगभग 75,000 के आसपास रहती है। बट एनीवे ये फीस की आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक आपको लोन देती है जिसका आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है। 2 साल की डिग्री है तो आपको 3 साल के ड्यूरेशन में ये लोन मिल जाता है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, तो पैसे की बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। हाँ पे करना होगा, बट आप इतनी अच्छी डिग्री कर रहे हैं तो पे तो कर ही सकते हैं। ओके, वैसे एमटेक में आपको स्टिपेंड भी मिलता है 12,000 के आसपास, 4K के आसपास, इतना ही मिलता है अमाउंट पर मंथ। राइट। आगे एमटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजी आईआईटी जोधपुर ऑफर करता है। ठीक है, तो एमटेक की कोर्सेज आपको पता है ये इम्प्लीमेंटेशन मतलब इंजीनियरिंग बेस्ड होते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सेम एमटेक में एक बात याद रखिए, एमटेक में एडमिशन लेना है तो बीटेक हमेशा ही प्रिफरेबल होता है, बट बीए तो भी चलेगा, 60% मार्क कंपलसरी है, या फिर एमएससी आपके पास 70% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, या फिर अगर आपने बीटेक किया है और आपकी 8 सीजीपीए है तो आप बिना गेट के सीधे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आप बिना गेट के सीधे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको गेट देने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस फिर से वही है, गेट के लिए या फिर रिटन टेस्ट भी दे सकते हैं आप, गेट या फिर रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू आपको देना ही पड़ेगा। आगे फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अप्रोक्स 70,000 के आसपास ये कह रहा है इंक्लूडिंग हॉस्टल, तो इस बार उन्होंने बोल दिया कि हॉस्टल इंक्लूड है तब जाके आपकी 70,000 रुपए फीस लगती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला हमारे पास है डीआईईटी पुणे। ये जो दो कोर्स है ना, ये दो कोर्स ऐसे हैं जिनमें जाने का आपका सपना रहना चाहिए, क्योंकि डीआईईटी पुणे ये इसरो का ये डीआरडीओ का इंस्टीट्यूट है या फिर ये इसरो का इंस्टीट्यूट है, और ये इनको जो मतलब डीआरडीओ और इसरो को जो रिक्वायरमेंट है, जिन टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट है, ये उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। तो एमटेक इन क्वांटम कंप्यूटिंग फ्रॉम डीआईईटी पुणे और एमटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजी फ्रॉम आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम। ठीक, तो ये इन दोनों में एलिजिबिलिटी क्या है, बीटेक आपके पास होना चाहिए, दोनों जगह पे बीटेक होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन, तो आईएसटी में जाना चाहते हो किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, और यहाँ पर एनी ब्रांच, फिर से बीटेक भी एनी ब्रांच होना चाहिए, बट एमएससी के लिए स्पेसिफिकेशन है आपके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फोटोनिक्स में, यहाँ पर सिर्फ बीटेक
वाले जा सकते हैं, बट यहाँ पर एमएससी वाले भी जा सकते हैं। एडमिशन के लिए फिर से वैलिड गेट स्कोर और आपको सीसीएमटी काउंसलिंग करानी पड़ती है। सेम यहाँ पर आपके पास एक गेट स्कोर होना चाहिए और सीसीएमटी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अगर आप एक इसरो के एम्प्लॉय हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, आपको किसी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ओके, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल फीस 1.4 लाख के आसपास और ये 2.7 लाख के आसपास, तो इसकी इसरो वाले इंस्टीट्यूट की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले कोर्स की तरफ। अगला कोर्स है आइजर पुणे का। एक सेकेंड, आइजर पुणे का, ठीक, तो आइजर जाने जाते हैं अपने रिसर्च के लिए, तो आइजर पुणे एमएस इन क्वांटम कंप्यूटिंग, याद रखना क्या है, एमएस मास्टर ऑफ साइंस है। एडमिशन क्राइटेरिया बीटेक अगर आपके पास है तो बीटेक वालों को हमेशा ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो अगर आपके पास बीटेक है या आप फिर बीएससी, अब एक नोटिस करने वाली बात है कि आप बीएससी के बाद भी जा सकते हैं और उसके बाद आपको जेएम का एग्जाम देना होता है, ये बात आपको शायद पता होगी, नहीं तो बीएससी के बाद जेएम का एग्जाम देते हैं तो आप एमएससी या फिर एमएस में एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर एमएससी है तो भी आप एमएस कर सकते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी में। एग्जाम आपके पास जेस्ट गेट या फिर जेम के थ्रू जा सकते हैं, सीधे काउंसलिंग और उसके बाद इंटरव्यू के बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। फीस की बात करें तो 30 से 40 हजार पर सेमेस्टर के आसपास है, जो कि नॉर्मल फीस है, इतनी तो लगनी ही चाहिए, शायद मिनिमम भी होगी अगर मैथ्स और बाकी चार्जेस इंक्लूडेड हैं तो, नहीं है तो थोड़ी ज्यादा हो सकती है। एमटेक इन इंटरडिसिप्लिनरी, अब ये इंटरडिसिप्लिनरी वाला जो कोर्स है हाँ आईआईटी मद्रास का जो इंटरडिसिप्लिनरी वाला कोर्स है, ये स्पेसिफिकेशन है क्वांटम कंप्यूटिंग में, ठीक। तो ये एलिजिबिलिटी अलग अलग डिपार्टमेंट जब एडमिशन लेते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब कि एमटेक कोर्स है इंटरडिसिप्लिनरी का है, उसमें अगर बहुत सारे एमटेक के कोर्सेज से आप स्पेसिफिकेशन ले सकते हैं इस क्वांटम कंप्यूटिंग में, ठीक है। तो हर एक एमटेक के कोर्स के लिए, हर एक ब्रांच के लिए एलिजिबिलिटी वेरी कर सकती है। एडमिशन प्रोसेस के बाद एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर फिजिक्स में होना चाहिए, वैलिड गेट स्टेट होना चाहिए, और उसके बाद सिलेक्ट क्वांटम, अच्छा ये आप लोग अपना इलेक्टिव, जैसे एमटेक चूज करेंगे, आप एमटेक में एडमिशन लेंगे तो आप अपना इलेक्टिव को चूज कर सकते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, मास्टर प्रोग्राम्स में करते हैं, या फिर आप बीटेक के प्रोग्राम में भी आपने अपने इलेक्टिव्स को चूज किया ही होगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, ये 15,000 पर सेमेस्टर है, बट थोड़ा सा डाउटफुल है, आईआईटी मद्रास एक महंगा इंस्टीट्यूट है, तो शायद ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसके बाद आपको हॉस्टल वगैरह दूसरा देना पड़ेगा, इस बारे में कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो मैं एकदम से सही बात नहीं बता रहा हूँ, मतलब मुझे इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगला है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में हमेशा पता है, क्योंकि पब्लिक है, सब लोग जानते हैं उसको, तो भीड़ भाड़ भी बहुत होती है, कंपटीशन भी बहुत होती है। अब यहाँ पर स्पेशलाइज्ड करिकुलम है, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने अपना कोर्स डिजाइन किया तो उसको पता है इसको क्या पढ़ना है, मतलब वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। डायरेक्ट एडमिशन राउट है, आपको बहुत ज्यादा एग्जाम टेस्ट गेट वगैरह की टेंशन नहीं करनी, कई केसेस में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है और कई केसेस में आपको उनका यूनिवर्सिटी का खुद का एक एग्जाम होता है जो आपको देना पड़ता है, राइट। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंकेज, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को या फिर पब्लिक को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इनको जवाब नहीं देना है, तो इनके इंडस्ट्री से लिंकेज अच्छे होते हैं। हाँ, बट ट्यूशन फीस थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ती है आपको, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, तो अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट एक अच्छा ऑप्शन है, राइट। अगला कह रहा है कि एसिलेटेड डीप हाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको देख रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा कोर्स एमएससी इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी बीटेक, बीटेक फिर से आ गया, लेकिन अब याद रखें क्योंकि एमएससी है तो बीएससी वाले सारे लोग अलाउड होंगे। एग्जामिनेशन 60% मिनिमम होना चाहिए हर एक चीज में, और फिजिक्स और मैथ्स वाले ही अलाउड है सिर्फ। एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, आपका जान पहचान होने की जरूरत नहीं है, पैसा होना चाहिए तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पे। हाँ, अगला 2.7 लाख की जो इसकी फीस है थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट थोड़ी सी ज्यादा होती है। एसआरएम यूनिवर्सिटी, आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, आंध्र प्रदेश और चेन्नई, दोनों में से कहीं जा सकते हैं। एमएससी इन अप्लाइड, कोर्स का नाम एमएससी इन अप्लाइड फिजिक्स इन क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ स्पेसिफिकेशन है। बीएससी डिग्री मेजर होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स ही होंगे तो भी आपका चलेगा। एडमिशन मेरिट बेस होता है या फिर यूनिवर्सिटी का खुद का एग्जाम होता है। मेरिट बेस का मतलब आपकी ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं या फिर बाकी जो क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे 10th या 12th में कितने मार्क्स हैं, तो सबकी मिला के मेरिट बनती है और उसके हिसाब से यहाँ पर आपका एडमिशन होता है। अब इसका थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है प्रोसेस, आप एमएससी या फिर एमएससी की मेरिट्स के हिसाब से या फिर बोर्ड की मेरिट के हिसाब से, ये थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा।
फीस की बात करें तो 2 लाख है, बाकी के इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। आगे क्वांटम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम ही क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की में है। एमटेक स्पेशलाइजेशन है इन क्वांटम, क्वांटम स्पेशलाइजेशन है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीटेक एमएससी, इसमें से किसी भी डोमेन में आपके पास अगर बीटेक या एमएससी है, मिनिमम 50% मार्क्स, जो कि बहुत इजीली आ जाते हैं, तो एलिजिबिलिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन के लिए यहाँ पर आपको गेट देना पड़ता है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम खुद होता है, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारे पास है। फीस की बात करें तो 1.7 से 1.9 लाख के आसपास की फीस रहती है। अगला, अगर आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो अब आप अपना जो कोर्स है ना उसको छोड़ना नहीं चाहते, मतलब अपनी जो जॉब है आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, साथ में चाहते हैं कि आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाए क्वांटम में, तो आपके लिए ये पाथ है सर्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो डीप स्पेशलाइजेशन आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ज्यादा डीप अगर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, अल्टरनेटिव एंट्री है जेस्ट ईटीसी के, मतलब जेस्ट और जैसे एग्जाम के थ्रू हो सकता है। स्टेप इन, आप यहाँ पर पीएचडी कर रहे होंगे तो आपको स्टेप इन मिल रहा होगा, और ये प्रोफेशनल के लिए है। कौन कौन से हैं, इसमें कुछ दिए हैं, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं, तो जैसे आईआईटी मद्रास का जो कोड वाला सर्टिफिकेशन है क्वांटम कंप्यूटिंग में है, ये किन के लिए, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है और वो हाई डीम्ड स्किल, मतलब जो पहले से ही काम कर रहे हैं वो स्विच करना चाहते हैं या फिर और ज्यादा स्पेशलाइज अपनी जो स्किल्स है उनको इंप्रूव करना चाहते हैं स्पेसिफिकेशन में, स्पेशली इन क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो ये उनके लिए 24 वीक का ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, और 1 लाख फीस प्लस 18% जीएसटी लगती है शायद, तो ये हो जाएगा 1,18,000 के आसपास की फीस हो जाएगी टोटल। अगला, रिसर्च डॉक्टरेट, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास फिर से ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों इंस्टीट्यूट में आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के लिए आपको जो मतलब जो प्रोग्राम होते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी वाले, तो ये किसके लिए, उनके लिए है जो एस्पायर हैं, मतलब अभी करियर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं और वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। किसमें, फाउंडेशन रिसर्च रोल्स में, फाउंडेशनल रिसर्च रोल में जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए ये वाला ट्रैक है। ठीक है, तो जेस्ट या फिर टैपर के थ्रू यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, किसमें, बारकोड टैपर की जो इंस्टीट्यूट है HBNI। फंडिंग 21,000 से 37,000 रुपए मिलती है। अच्छा, पीएचडी के स्टाइपेंड की बात करें, जैसे नॉर्मल आप जो पीएचडी की जो फंडिंग होती है वो 37,000 होती है, 37,000 होती है 1 से 3 साल तक। उसके बाद 4 और 5 साल में आपको मिलते हैं 45,000। तो ये कुछ ऐसा आसपास का अमाउंट रहता है, प्लस आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी मिलते हैं, जो आपको रिसर्च के लिए कुछ ग्रांट मिलता है, उन सब चीजों को कलेक्ट करके, तो ये अमाउंट रहता है आपका पीएचडी के ड्यूरेशन में। ठीक, अब आगे बात करें कि एडिशन प्रोसेस, हाँ, आपका रूट क्या होना चाहिए अगर आप क्वांटम कंप्यूटर में एज अ करियर देख रहे हैं, तो मेन हमारा जो है वो गेट आपको देना पड़ेगा। आपने देखा जितने भी मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम थे उनमें लगभग हर एक में आपको गेट देना ही पड़ेगा, गेट जरूरी है। तो पहली बात, गेट के लिए बहुत अच्छे से तैयार करिए कोर्स। अगर आप लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर मास्टर एमएससी कर रहे हैं, तो जो कोर्स करिकुलम, जो कोर्स पढ़ा रहा है उसको डीपली पढ़ें, क्योंकि इंटरव्यू में वही पूछा जाने वाला है। प्लस गेट की तैयारी अच्छे से करें, नेट गेट या फिर नेट दोनों ही दे रहे होंगे तो गेट की तैयारी बहुत अच्छे से करें। गेट आपकी स्पेसिफिकेशन, जिसमें भी आप जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, बीटेक या फिर एमएससी कर रहे हैं, तो आप उनमें से ही कोई एक चूज करने वाले हैं, तो उसको ढंग से तैयारी करें। इसके अलावा इन वाले एग्जाम को भी, जेम तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो जेम तो ऑलरेडी दे चुके होंगे या फिर देने वाले होंगे, तो जेम का जो मेन होता है एंट्रेंस वो एमएससी के लिए होता है या फिर एमएस के लिए होता है इन आईआईटी, आईआईजी और आईजर में। ठीक है, तो आईआईटी, आईएससी और आईजर में जेस्ट या फिर टीआईएफआर, इनको भी ट्राई करते हैं क्योंकि क्वेश्चन लगभग सिमिलर आते हैं, फाउंडेशन ही है, सेम ही है दोनों का, रिसर्च के लिए होता है ये। आगे एप्लीकेशन प्रोसेस, कई बार जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनके साथ, उनके लिए तो आपको डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, बट कुछ इंस्टीट्यूट के लिए आपको सीसीएमटी की काउंसलिंग, जो कि डीआईएटी और आईएएसटी के लिए होती है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक, अगर आप आईएससी या फिर आईआईटी को देख रहे हैं तो आपको सीओएपी के थ्रू जाना पड़ेगा, ये काउंसलिंग, इसके थ्रू आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। प्राइवेट के लिए तो डायरेक्ट जाना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू हो सकता है, गेट के बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है, या फिर गेट के बाद इंटरव्यू से पहले आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स। तो ये कॉमन राउट से ये जो पाथ थे ना, आप जहां पर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, ये कुछ
कैटेगराइजेशन दिया गया है जो कि काम का तो नहीं है। आप अपने इंस्टीट्यूट को सर्च कर सकते हैं। पहले नंबर जो बेस्ट तरीका है, आपको अगर कंफ्यूजन होना है कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, तो सबसे पहले जाके उनकी स्पेसिफिकेशन चेक करिए कि वो कहाँ पर है। इंडस्ट्री में डिमांड तो है, नो डाउट इंडस्ट्री में डिमांड है और आगे आने टाइम पे बढ़ने वाली है, क्योंकि फ्यूचर इज क्वांटम। तो फ्यूचर में क्वांटम टेक्नोलॉजी का ही बोलबाला रहने वाला है। हर एक जो भी आपको क्लासिकल जो कुछ भी दिख रहा है सब क्वांटम से चेंज होने वाला है।